नमस्कार, मैं सौरभ सिंह राठौर पब्लिक डिमांड पर आज आपके सभी के सामने हूँ। आप लोगों की इच्छा थी कि मैं सामने आऊं और मैं आ चुका हूँ। आज हमारे पास एक ऐसा मामला आया है जो रोजगार से जुड़ा हुआ है और हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि एक युवा हमारे पास आए हैं। हमने ये ऑफिस जो है अभी डाला हुआ है, इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है और श्री गणेश हम जो करने जा रहे हैं 1-to-1, वो हमारे अभिषेक जी हमारे पास आए। नरसिंहपुर नगर से एक युवा है। आइए जानते हैं पूरा क्या मामला है। इनके साथ जो है स्कैम हुआ है रोजगार के नाम पे, पूरी जानकारी हम चाहते हैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी, मैं चाहता हूँ एक बार और आप अपना परिचय बताएं और सारी जानकारी बताएं। मेरा नाम अभिषेक सिंह लोधी है और मैं बिजनेस करता हूँ। लेकिन कुछ समय पहले कुछ टाइम के लिए मैं फ्री था तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रहा था, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आता है कि वर्क फ्रॉम होम के नाम से कि NIT करके एक जॉब निकली है, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं अगर जो भी आपका फ्री टाइम एक्स्ट्रा टाइम में। तो मैंने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, तो ज्यादा दूर का होता तो मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन वो लड़का जो हम जिसके माध्यम से वो NIT की जॉब प्रोवाइड की जा रही थी वो थी अपने गाडरवाड़ा क्षेत्र की। और अगर व्यक्ति पर्सनल तौर पर भी बताता तो भी मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन वो बहुत बड़ा पेज अपने इंस्टाग्राम पर रन कर रहा था जिसमें 25-30 हजार लोग कनेक्ट थे और अच्छे खासे व्यूज जाते थे, उसके हजारों में व्यूज जाते थे। तो बहुत सारे लोग कमेंट आप भरोसे में आ गए। भरोसे में मैंने सोशल मीडिया पे उसने एक अपनी अलग ही दुनिया बना के रखी हुई कि हम ये कह सकते हैं, क्योंकि खुलेआम नरसिंहपुर में इतने छोटे शहर में कोई व्यक्ति इस तरीके से खुलेआम नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, बिलीव करके मैंने कहा साइड में इनकम हो जाएगी। इसके साथ हम लोग 2-3 दोस्त उससे पर्सनल। अभिषेक, हम चाहते हैं कि वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम बताएं आप। उसका नाम है विराट राजपूत, है ना। लेकिन वो HR विराट कंसल्टेंसी के नाम से अपना पेज रन करता था जिसमें वो अलग अलग प्रकार की जॉब प्रोवाइड करवाता था, प्रलोभन देता था। हाँ, और उसका काम बेरोजगार लोगों को। लेकिन उसका काम ये था कि वो थर्ड पार्टी तरीके से काम करता था। लेकिन कंसल्टेंसी तो बहुत सारे लोग चलाते, लेकिन वो क्या करता है, जो रियल कंसल्टेंसी होते थे उनसे वो जॉब की पोस्ट लेता था, अपने ग्रुप में डालता था और अपने तरीके से फेसबुक या इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के वो बताता। मतलब जो आपका कहना है कि ये तीसरा व्यक्ति था, तो ये क्या करता था, ये भी कहीं से उठाता था और फिर उसको एडिट करके और वो करता था। नहीं, जो रियल कंसल्टेंट्स होते, जैसे कि मान लीजिए मैं समझ गया हूँ, हकीकत में जो रहते थे उनसे पोस्ट वगैरह लेता था। और अगर वो व्यक्ति 3000 रुपया 2000 रुपया रियल में ले रहे हैं तो ये क्या करता था, अपने नाम से सामने वाले से अपना कमीशन जोड़ के अपनी कंसल्टेंसी के नाम से उसमें एक्स्ट्रा पैसे एडिट कर देता था। एडिट ये कैसे करता था? AI से करता था? नहीं, AI से नहीं करता था, ये अपने ग्रुप में डालता था। लेकिन ये इस रिसर्च नहीं करता था कि ये मैं जो जॉब दिलवा रहा हूँ वो सही कंपनी है गलत कंपनी है। इसका मकसद सिर्फ इतना रहता था, मेरा काम इतना है कि मैंने जॉब दिलवा दी, मैंने पैसे ले लिया, उसके बाद आप जानो आपका काम जाने, उसके बाद आपको पेमेंट आए ना आए, आपकी HR से बात हो ना हो, आपके साथ कुछ भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये पहले एडवांस में कुछ पैसे लेता था, जैसे कि मुझसे इसने एडवांस में अपॉइंटमेंट लेटर के लिए 5000 रुपए लिए। उसके बाद उसने कहा कि जैसे ही आपको HR के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा उसके बाद आप तुरंत मुझे 5000 रुपए कर देना। अभिषेक, आपने कहा कि 5000 रुपए लिए, तो ये 5000 रुपए आपने उसको ऑनलाइन पेमेंट किया था, कैसे क्या किया? ऑनलाइन पेमेंट किया था। वो बोला था मैं फोन पे वगैरह यूज नहीं करता, या तो उसने अपने घर में लिया है या तो अपने रिलेटिव में लिया, क्योंकि वो भी राजपूत ही हैं जिनके उसका स्क्रीनशॉट में रखा हुआ हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। महिला है कि पुरुष है, ये बस बता दीजिए। पहले उसने महिला के नाम से लिया, फिर उसने एक लड़के के नाम से लिया, 2 बार लिया। 2 बार 5000, फिर दोबारा पहले उसने जॉब लेने के पहले लिया, उसके बाद जैसे मुझे वो अपॉइंटमेंट लेटर मिला कंपनी के माध्यम से, उसके बाद लिया। फिर अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद जब मैंने HR जो थी वहां की, वो तो ये तो कॉल भी नहीं अटेंड करती थी, व्हाट्सएप पे थोड़ी थोड़ी बात करती थी। उसके बाद मुझे शक हुआ कि ये सही नहीं है। और जो अपॉइंटमेंट लेटर आया था, जो मेल के माध्यम से आया था, मेल में आता है तो डायरेक्ट इनबॉक्स में आता है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट लेटर आया था वो मेल के अंदर स्पैम करके एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर आया था। स्पैम का ये होता है कि इसमें आपको स्पैम में लिखा हुआ ना है मोबाइल पे, स्पैम में ना है, अलर्ट ना हो, अलर्ट ना हो, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पैम के अंदर आया, कहीं ना कहीं उसने फ्रॉड किया होगा। तभी तो कुछ चीजें एक्टिवेट करके लोगों ने उसके ऊपर रिपोर्ट्स की होंगी, तभी वो स्पैम के अंदर आने लगा। तो मुझे एक शक हुआ, फिर मैंने विराट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। भाई मैं नहीं जानता, मेरा काम था जॉब दिलवाना। इसके बाद जिस व्यक्ति से मैंने एक लड़के का नंबर दिया जो कि इंदौर का था, तो जिससे इसने जॉब ली होगी, कि अब तुम इससे बात कर लेंगे, यही तुम्हारा सारा काम
कराएगा। इसके बाद मैंने एचआर को कांटेक्ट किया, मैंने कहा मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे लग रहा है फ्रॉड है, हो सकता है कुछ गलत एग्रीमेंट वगैरह हमसे करा लें, तो मैंने कहा मुझे कैंसिल करो, मैं नहीं करना। मैंने जिससे भी कहता आप उससे बात कर लेना जिससे काम करवाए, मैंने कहा ठीक है मैं उससे मतलब विराट से कर लेना। कंपनी से मैंने बोल दिया मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे अलग ही समझ में आ गया था। जो कि अपॉइंटमेंट लेटर था उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो रियल में फेक लग रही थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था ये बैड प्रेस या एक्सेल सीट की ऑफिस वगैरह के माध्यम से उसने अपने तरीके से उन लोगों ने बनाया है और उसके बाद अपने तरीके से इन्हें सेंड किया, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं था। कहीं ना कहीं कोई भी जो रियल अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो कहीं ने बहुत सारे एचआर और हेड को अटैच होकर वो रेडी होता है, लेकिन उसमें हमें डायरेक्ट मिला था, ना किसी को अटैच था वो मेंशन था, ना किसी के साथ मिला के उसमें कोई डिजिटल सिग्नेचर या कोई सील थप्पा कुछ भी नहीं था, है ना। उसके बाद आया, इसके बाद मैंने ले लिया। इसके बाद मैंने इसके बारे में जैसे विराट से मैंने कंसल्ट किया, तो विराट से मैंने कहा आप ये बताओ कि तुमने किसी और की जॉब दिलवाई है, तो उसने फिलो में मुझे एक लड़के का नंबर दे दिया कि हमने इसकी लगवाई कर रहा है। वो लड़का गाडरवारा का था, उसका नाम है पवन विश्वकर्मा। उसके बाद मैं पवन से गाडरवारा मिलने भी गया और उसने बताया कि इसने मेरे साथ भी इसी जॉब के नाम से स्कैम किया है और मैंने इस जॉब को 1 महीने कर लिया है, क्योंकि विराट एक बोला तुमने जॉब किया ही नहीं है तो तुमको पेमेंट कहाँ से आएगी। उसने पवन ने जॉब कर ली, पवन ने 1 मंथ जॉब कर ली थी। उसके बाद उसको ना पेमेंट आई ना कुछ आया, तो पवन भी एक्टिव हुआ। फिर हमने कहा ये तो बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहा है कहीं ना कहीं। पवन ने जहाँ जॉब की थी तो कंपनी से उसने विषय में शिकायत नहीं की कि मुझे सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है? कंपनी वहां पे बात ही नहीं करती। ऐसा कौन सा एचआर होगा कि जो डायरेक्ट कॉल ही ना उठाए या कंपनी से कांटेक्ट, मतलब जो जॉब हुई है वो भी फर्जी लग रही थी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से ये एक बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे वो बात करते थे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ही वो फॉर्म्स वगैरह जो फिल करना होता है डेटा एंट्री के नाम से। ये ऐसा तो नहीं, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कंपनी जो बना है जो आप बता रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो ऐसा तो नहीं जो हम मैसेजेस कई बार करते हैं वहां से रिप्लाई आता है, तो पवन के साथ भी ऐसे कुछ हुआ हो? नहीं ये कोई सॉफ्टवेयर रहता है कि जैसे हाय लिखो तो वहां से तुरंत नहीं, एक लड़की थी। अच्छा। हाँ, तो उस लड़की से डायरेक्ट बात, क्योंकि जो एआई वगैरह रहता है उसमें समझ में आ जाता है, लेकिन वो पवन तो कंपनी के ग्रुप में जुड़ भी गया था और बहुत सारे इसके साथ अपॉइंटमेंट होने के बाद, लेटर होने के बाद एक जूम मीटिंग भी हुई थी। वहां के जो हेड ऑफिस से सारी ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन हुआ था। उसमें ये बताया था कि क्या 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 काम रहेंगे, आपको किस तरीके से कितने पेश करने को कितना पैसा मिलेगा, है ना। वहां पे एक जूम मीटिंग भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं इस पे भी शक नहीं है। उसके बाद जब उसने पवन ने मुझे पवन का नंबर दिया विराट ने, तो मैंने पवन से कांटेक्ट किया, तो भाई वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने 1 मंथ जॉब की, मुझे कोई पेमेंट नहीं आई, तो मैंने कहा मुझे जॉब नहीं करनी, मैंने कैंसिल। मैंने फिर विराट से कंसल्ट करने की कोशिश किया, उसको कांटेक्ट किया, तो उसने मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। इसके साथ जिस जगह से उसने मुझे बताया था जॉब के बारे में, उस जगह पे वो मिला भी नहीं और बोला मैं भोपाल चला गया, क्योंकि ये जो काम करता है ज्यादातर शायद भोपाल से ही करता है। आगे क्या हुआ, शिकायत की इस मामले में? इसके बाद हम और पवन मिलकर, जिसके साथ स्कैम हुआ था, हम और पवन गाडरवारा थाने गए। वहां पर हम लोगों ने 2-3 बार मतलब गए, तो हमारे बोला गया कि वहाँ पे सीनियर नहीं है, जब सीनियर आए तब आप बात। गए थे गाडरवारा थाने? आज से 4 से 5 महीने हो गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कितनी बार गए थे आप? 1-2 बार गए थे, है ना। उसके बाद जो पवन थे 2-3 बार शायद उससे एप्लीकेशन देने वगैरह भी गया होगा। उसके बाद बोल दिया गया सीनियर नहीं है, और ये भी मेरे से बोल दिया गया था कि 10,000 रुपए आपके 10,000 तो हैं, मामूली सी बात है। हाँ, पुलिस वाले ने बोला था गाडरवारा थाने में। जी ठीक है। अब उनका तो मुझे अभी फेस याद 5-6 महीने की बात हो गई, क्योंकि मैं तो नरसिंहपुर से हूँ और गाडरवारा मेरी पहचान। मैंने कहा ठीक है, अब जब सुनवाई नहीं तो मैंने भी अच्छी उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने कहा हो सकता है अब इतना छोटा अमाउंट है 10-20 हजार तो कुछ सुनवाई ना हो। फिर मैं आ गया नरसिंहपुर। उसके बाद हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, इसके घर परिवार गांव वगैरह पता करने की कोशिश की, इसके दोस्त यार पता करने की कोशिश की विराट के। हाँ, तो पवन था तो शायद इसने गाँव भी गया तो इसकी मम्मी वगैरह मिली, लेकिन ये लड़का मिला नहीं, ये भोपाल चला गया। कोई जानकारी ऐसी निकली गाडरवारा क्षेत्र से कि ये स्कैम ही करता है, इसका काम है ये सब करना? कुछ किसी गाडरवारा क्षेत्र में नहीं करता, अगर ये बहुत सारे लोगों के साथ कर रहा होता तो सब इकट्ठे हो जाते। ये प्री प्लानिंग से हाँ, ये रहता भोपाल में, भोपाल से काम करता है, क्योंकि भोपाल इतनी बड़ी सिटी है कि वहाँ पर अगर कुछ स्कैम कर भी दिया जाए तो कोई हमारे नहीं करता। जैसे आप ही के मामले में कहा कि 10,000 है, माइंड भी नहीं करता। इसके साथ वो गायब भी हो जाएगा तो उसको। अच्छा, इसकी फीस क्या 10,000 रहती है? कई बार ऐसा अलग अलग जॉब के हिसाब से अलग अलग, कभी एक्सिस बैंक, कितना एक्सिस बैंक, कभी
मेरे से तो 10,000 बताई थी और पवन से इसने 9,000 लिया था। अब जो व्यक्ति जिस तरीके से कन्वेंस हो जाए, जैसे आप एक कनेक्टिंग ग्रुप में जुड़े थे। हाँ। नहीं, ग्रुप में नहीं, इसने डायरेक्ट चैट की थी। फिर हम और हमारे साथ वाले हम लोग 3 लोग उसके, जैसे हम और आप बैठे हैं, ऐसे डायरेक्ट मिलने गए थे कि कहीं ये फ्रॉड। हाँ, जैसे किसी को ये कहता होगा, प्रलोभन देता होगा कि हम आपको मैनेजर भी बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसने बोला भी था, इसने ये भी बोला था कि यहाँ पे मैंने SBI में एक व्यक्ति को जॉब भी लगवाई, लेकिन जब पता किया तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, SBI में है ना, मतलब साइड में कुछ काम के लिए। इसके साथ मैंने बहुत सारी जॉब दिखाई, उसने ग्रुप्स वगैरह दिखाए, इस तरीके से बहुत सारी चीजें दिखाई। मैं था, मेरा एक दोस्त थे करण श्रीवास्तव, जो कि गार्डर वाला सही है, मैंने उनके माध्यम से पता किया ये कौन है। इसके बाद मेरे साथ रविंद्र हैं, जो अभी हमारे साथ आए हैं, वो भी गए थे। हम लोग 3-4 लोग गए हुए थे। तो तब हम लोग 3-4 लोग, जब वो इस तरीके से बात कर रहा तो हम लोगों को थोड़ा बिलीव हो गया और उन्होंने कहा चलो ठीक है। लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि इस मामले में आज 10 मई में आप हमारे पास आए, पोल के पास जी, तो अब क्या शिकायत करेंगे आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय? अगर सुनवाई होती तो मैं जरूर करूंगा। तो जन सुनवाई में आप शिकायत करें। परसों जन सुनवाई है, मंगलवार को। मैं ये चाहता हूँ कि पैसे भले ना मिले, क्योंकि मुझे जॉब की उस टाइम नीड थी, लेकिन मैं ऑलरेडी बिजनेस करता हूँ, है ना। अगर इससे ये होगा कि मैं तो उतनी नीड नहीं थी, लेकिन मेरे जैसे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वाकई में नीड होती, बहुत छोटे परिवार जरूरत रहती है नौकरी की, और उनके साथ ठगी या स्कैम ना हो, वो बेचारे कहाँ से पैसा देते होंगे, कैसे देते होंगे। हाँ, जैसे कि सेल्फ डिपेंड में हूँ, लेकिन हर व्यक्ति नहीं होता। जो छोटे गांव के परिवार के लोग स्कैम में आ जाते हैं, हर व्यक्ति आपकी तरफ पहुंच नहीं पाता है। लेकिन हमने हमारे माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि स्कैम में न फंसे। मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति को एक बार आप लोगों को दिखा दें, और उसकी जो पेज आईडी है, जो भी है, वो पेज सोशल मीडिया पे पेज उसने डिलीट कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने इतनी बार उस पर कमेंट्स इस तरीके से उसने किया। बाकी उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था, मुझे पता था कि ये आगे चल के हो सकता है, बहुत सारे लोग काम। इस व्यक्ति ने अपना पेज डिलीट कर दिया है। अभिषेक का कहना है इसके अच्छे खासे व्यूज थे सोशल मीडिया पे, और अभिषेक दिखाने जा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि इस व्यक्ति से सतर्क रहें, स्कैम कर रहा है रोजगार के नाम पर। ये पुलिस जांच विषय है। अभिषेक ने इन पे आरोप लगाए हैं। दिखाइए जरा अभिषेक, आप, हम चाहते हैं दिखाइए, देखिए जूम करके दिखा रहे हैं आप किस नाम से। मैं चाहता हूं आप दर्शकों को बता दें ये व्यक्ति किस नाम से अपनी आईडी। ये देखिए, इंस्टाग्राम आईडी है HR ब्राट सिंह नया के नाम से है, लेकिन ये अब उसने डिलीट कर दी है। HR ब्राट सिंह के नाम से इंस्टा पर इसकी आईडी है। फेसबुक पेज पे भी है? फेसबुक पे नहीं, ये ब्राट कंसल्टेंसी के नाम। व्हाट्सएप पर है? ब्रॉडकास्ट में ब्रॉडकास्ट चैनल चलाता था, जो कि मैंने आपको दिखाया। ब्रॉडकास्ट पर चैनल्स वगैरह की इसने लिंक दी, लेकिन वो चैनल अब गायब हो चुके, कहीं नहीं है, ये सब डिलीट कर दिए हैं। लेकिन इसका नंबर है मेरे पास, और ये अभी भी एक्टिव है, क्योंकि अभी भी उसकी जो प्रोफाइल में दिख रहा है। लेकिन पेज बंद करे। हाँ, पेज बंद करे हैं। हो सकता है अपने नए चैनल बना लिया हो, है ना, किसी और को ठगी का शिकार बनाने के लिए, किसी और नाम से बनाता रहता है। उसने ये भी बोला था कि मेरे लाखों लोग इसमें मेरे पेज में ज्वाइन थे, मेरा बहुत सारा लॉस हो गया है। फीडबैक कैसे लेता था ये लोगों को, अपने झांसे में कैसे लेता था, कुछ बताएंगे दर्शकों? ये वीडियो बनाता था, कार में बैठ के बना रहा है, ऑफिस में बैठ के। कार भी मेंटेन करे? नहीं, अब जिसकी भी बना रहा था वो, एक कार में बैठ के बना रहा है। जैसे हम और आप बात कर रहे थे, वीडियो बनाता था कि NIT की जॉब निकली है, इस तरीके की जॉब निकली है, यदि कोई व्यक्ति अप्लाई करना चाहता है तो। कभी ऐसा इसने कोई वीडियो बनाया है, जैसे आप और मैं बैठे हैं बात कर रहे हो, 2 लोग बात कर रहे हो कि आपको कैसा वीडियो नहीं बना रहे, पर्सनल तौर पे बनाता था। इसके बहुत सारे लोग फॉलो वगैरह करते थे, हजारों इसके वो थे, और इसके ग्रुप्स वगैरह में बहुत सारे लोग। अभिषेक, इस वीडियो को ऋषिकेश मीना साहब, जिला पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर के देखेंगे, और मैं आपको बता दूं कि मेरी हर खबर को गंभीरता से लेते हैं। उनको पता है कि मैं सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलता हूँ, गंभीरता से दिखाता हूँ। सर से क्या एसपी साहब से कोई निवेदन करना चाहेंगे? सर से बस यही निवेदन है कि जो सही में जॉब वगैरह रियल में प्रोवाइड कराते हैं, NGSओं की वजह से वो लोग डरने लगते हैं, और ये मनोबल गिरता है। और जिन लोगों को नीड भी होती है, जो लोग सही काम कर रहे हैं, वो लोग और इन लोगों में फर्क समझ में नहीं आता। तो मैं सर से निवेदन ये करना चाहूंगा कि सर, NGO फ्रॉड कर रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, स्कैम करके बाहर भाग जाते हैं, तो इन लोगों पे सब एक्शन लें। आपको जिस पे शक है, एक बार मैं चाहता हूँ नाम बता दें उसका। उनका नाम है विराट सिंह, स्कैम किया है विराट सिंह राजपूत, और इसका दूसरा नेम है, शायद ये अपना दूसरे नेम से विराट सिंह राजपूत में सुनने में आया, इसका एक दूसरा नेम भी है, शायद हो सकता है वो रियल हो,
है ना। इसका नाम विराट सिंह राजपूत के नाम से कंसल्टेंसी चलाता है। निवासी कहाँ का है विराट? गाडरवारा निवासी है। गाडरवारा के आसपास के कोई गांव है, वहाँ का एक निवासी है। अगर प्रॉपर एक गाडरवारा का होता तो मैं सर को बताइए, आप आवेदन गाडरवारा थाने कब लेकर गए थे? कितने महीने पहले? महीना बता दीजिए, ऐसे ही बता दीजिए। 5 से 6 महीने के लगभग हो चुका है। गए थे आप जी। ठीक है। और युवाओं से कोई विशेष कर निवेदन करना चाहते हैं आप? युवाओं से निवेदन है कि किसी व्यक्ति से अगर कोई जॉब प्रोवाइड करने के लिए आपको झांसा दे रहा है तो एक बार उससे मिलें, और जिसकी सही में उसने जॉब दिलवाई है आसपास के लोगों के साथ बात करें कि जैसे कि मैंने की, कि बाद में पता चल गया कि इसने गलत किया और ऐसा कोई पेमेंट वगैरह नहीं आता। तो लड़कों से यही निवेदन है कि अगर वो जॉब दिलवाया है तो जिस शहर का वो वीडियो वगैरह बना रहा है उस शहर के 5, 7, 10 लोगों से बात करें, और उन लोगों को सैलरी वगैरह आई है नहीं आई है और कंपनी के रिव्यूज क्या है वो जरूर लें। धन्यवाद। तो अभिषेक सिंह हमारे साथ, अभिषेक लोधी हमारे साथ बने हुए थे, और हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि ये खुलकर बोले इस मामले में कि इनके साथ स्कैम हुआ है। इनका साफ कहना था कि ठीक है भैया, मेरा पैसा मुझे वापस ना मिले, लेकिन आगे ये व्यक्ति किसी और के साथ स्कैम ना करे। और बहुत ही अच्छी सोच के साथ अब जो युवा है पोल खोल न्यूज से जुड़ते जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ऋषिकेश मीना जी इस मामले को भी संज्ञान में लेंगे और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर या जांच कर इससे जानकारी जुटाएंगे कि वास्तविकता में क्या हकीकत है और इसने वास्तविकता में क्या स्कैम किया है, और अगर किया है तो कौन कौन लोग इसकी जद में आए। धन्यवाद। पोल खोल न्यूज के साथ आप बने रहिए, सच के साथ, निर्भीक, निष्पक्ष। मैं सौरभ सिंह राठौर।